Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है। उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते होंगे कि जनाब का हाल अच्छा है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों आज मैं दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा। महेशन की यह खासियत है कि लोग एक न्यूज पर एक आर्टिकल बना सकते हैं, मैं 5-6 न्यूज पर एक आर्टिकल बना सकता हूं और मैं बनाकर लाता हूं। आपने पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो दोस्तों ये दोनों शायरियां जो मैंने आपको बोली हैं, एक आसिम मुनीर की तरफ से बोली है ट्रंप के लिए और एक शहबाज बिना शरीफ इसकी तरफ से बोली है ट्रंप के लिए कि मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है, जान आप पर कुर्बान कर सकता हूं। ऐसा कहते हैं वो ट्रंप के लिए। वही शहबाज शरीफ पीछे कैसे रहेगा? वो कहता है कि उनके देखने भर से आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनको लगता होगा कि जनाब का ख्याल अच्छा है। दोस्तों ध्यान रखना, सबको पाकिस्तान को देखकर लग रहा है कि ठीक है हाल अच्छा है, लेकिन वो जानते हैं कि उनका हाल क्या है। मैं इस आर्टिकल में बीच में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, उस स्लाइड में जिक्र करूंगा 5 चीजों का, ताल ठोकर जिक्र करूंगा 5 चीजों का और आपको वो 5 चीजों पर आर्टिकल अगला मिलेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा इस आर्टिकल में कि जो लेटेस्ट न्यूज आई है गाजा और पैलेस्टीन के लिए, उसका क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों पाकिस्तान पर और भारत पर, और क्या क्या कल हुआ है, क्या मुजरा कल हुआ है दोस्तों, जो नुमाइश कल लगी है उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझना, एक आर्टिकल में आपको 10 न्यूज क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद। देखिए लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। ये दोस्तों कौन है? लोकल फील्ड मार्शल। इस व्यक्ति का बयान है सीधे तौर पर, वाकिया तौर पर, कि ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। किसने कहा है? ट्रंप ने कहा है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है तो कुछ तो कल घटना घटी होगी। लेकिन साथ ही इसने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यह कैसी दोहरी नीति है? एक आर्टिकल आपको लेकर आऊंगा, प्लीज देखना मत भूलना। मैं उस पर रीडिंग कर रहा हूं, उस पर स्टडी कर रहा हूं, और वो आर्टिकल है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से संबंधित, जो मोदी जी के साथ होने वाला है। ठीक है, उस आर्टिकल को देखना मत भूलना। मैं पूरी शिद्दत से उस पर रिसर्च कर रहा हूं, हो सकता है आज नहीं तो कल उसको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। आप जुड़े रहना महेशन आईएएस से। जीवन में कहता हूं आपको कभी निराशा नहीं होगी कि मैंने इस चैनल को जोड़कर गलती की। ठीक है, यह मेरा वादा है दोस्तों, कॉन्फिडेंस है एक भारतवासी का। अब इसने इसके लिए यह स्टेटमेंट बोला है तो इसने इनके लिए भी एक स्टेटमेंट बोला। आगे बढ़ जाता हूं, न्यूज में आपको दिखाता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। देखो दोस्तों ध्यान से देखना। आफ्टर शरीफ्स बिग वॉर क्लेम, ट्रंप हैज अ ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स बट विद अ गुड फ्रेंड नोड टू मोदी। मतलब शरीफ के साथ युद्ध हो गया, सब कुछ वार्तालाप हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बावजूद भी क्या कह रहा है? मोदी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। लेकिन दोस्तों आसिम मुनीर मेरा फेवरेट कौन है? मार्शल। तेरा फेवरेट मार्शल वही होगा क्योंकि तुमने जिंदगी में किसी को सामने से तो युद्ध किया नहीं है, तुमको तो घुसपैठ की आदत है, चुगली वाली जो रहते हैं दोस्तों गांव में, वही है ये। कभी भी सामने से किसी के नहीं जाता, पीठ पीछे उसको खोखला करता है और फिर उस पर युद्ध कर देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर इसने नागासाकी हिरोशिमा पर बम डाल दिया डायरेक्ट, समझ गए, हार्बर को उड़ाने के चक्कर में। अब सेम चीज ये इसको करना, लेकिन यह बात सत्य है कि इन्होंने जिसका भी साथ दिया है वो नास्ते नाबूद हो गया है। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप मेड सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट statements referring India and Pakistan during the Gaza Peace Summit co-hosted with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in Sharm el-Sheikh, Egypt on October 13। अक्टूबर 13 कब था? कल एक समिट होती है, आपको पता है। गाजा का जो 20 पॉइंट पीस प्लान था उस पर साइन होने थे, क्योंकि पाकिस्तान को कोई तो बचाए। दोस्तों जब बच्चा गलत काम कर देता है तो बाप आता है सामने, लेकिन इस बार बाप से लड़के फूफा के पास बैठा हुआ है तो फूफा तो अपनी तरीके से ही समझाएगा। यहां देखिए, यहां कल एक समिट हुई है दोस्तों, कहां? इजिप्ट में, यानी मिस्र में। मिस्र में ये एक जगह है शर्म अल शेख, यहां पर एक समिट हुई है, वहां सारे लोग आए हैं, सबको इनवाइट किया गया, मोदी जी को भी इनवाइट किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी ने क्यों मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से समझना प्यारे भाई, क्योंकि यही चीज समझने की है कि इतने बड़े फ्रंट पर हम गए क्यों नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि इजराइल हमारा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी नहीं गए। इजराइल से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है। इजराइल को बुरा लग जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, ट्रिम कॉल भी कोई चीज होती है, ध्यान रखना। देखिए फ्रांस में, यहां पर देखिए ये इजिप्ट है और यहां पर एक समिट हुई है कल दोस्तों गाजा और पैलेस्टीन को लेकर।
ठीक है, कि इन दोनों में समझौता होगा। हमास ने साफ मना करा है, डिजार्मामेंट नहीं होगा, हथियार नहीं फेंकूंगा, मारना छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा दोस्तों, आपके होस्टेज छोड़ दूंगा। होस्टेज छोड़ भी दिए हैं, बहुत खुश है इजराइल इस समय। लेकिन मोदी जी नहीं गए तो क्या नाराज है इजराइल? देख लेते हैं क्यों नहीं गए हैं। ये दोस्तों आपको पता है ये इजराइल है। आपको मैं मैप में हर चीज दिखाना चाहता हूं जिससे आपको वर्ल्ड का नक्शा समझ में आए कि क्या होता है, ये कहां पर हो रही है ये घटना। ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप है जहां पर हमास बैठा हुआ है। अब इन दोनों में क्या हो गया है? इन दोनों में पीस पैक्ट हो गया है, हाथ मिल गए, होस्टेज छूट गए। लेकिन मोदी जी इसमें नहीं गए, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही है और यहां दोस्तों शहबाज शरीफ गया हुआ है पान का डब्बा लेकर। सूटकेस में पान रखता है ना, आप अब दुकान खोल दी, आपको पता नहीं है क्या? अरे दोस्तों, इस जलील ने दुकान खोल रखी है पान की। शहबाज शरीफ जाता है, ट्रंप के पीछे खड़ा रहता है कटोरा लेके, और दोस्तों जैसे ही पापा को पानी प्यास लगेगी बोलते बोलते दे दूंगा। और पापा ने भी पूरा सम्मान रखा, बोलते बोलते अपनी स्पीच में, जैसे आपने देखा होगा गांव में कोई नेता नगरी बोलती है तो किसी को बुला नहीं लेते, ऐसे ही करके शहबाज शरीफ को ऐसे ही बुलाया ट्रंप ने, और वो आया दोस्तों, कह रहा पापा बहुत अच्छे हैं और पापा ने तो युद्ध बंद करवा दिया था। मैं तो क्या ही कहूं आपको, ये भी युद्ध बंद करवा दिया। लेकिन वो जानता नहीं था इसके इंप्लीकेशन पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। यहां ये मीटिंग होती है दोस्तों। अब इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, यहां पर ये छोड़े गए हैं तो इनको बहुत खुशी है, जश्न मन रहा है इजराइल में। इतने लोग आए हुए थे मीटिंग में मिस्र में, लेकिन भारत नहीं गया। भारत की तरफ से एक बंदा गया, केवल मोदी जी को बुलाया गया था, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि आप वो जानते हैं कि ट्रंप इधर खड़ा हो जाएगा और इधर शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है, मेरे साथ फोटो खिंच जाएगी और कहेगा साथ ही साथ मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध विराम भी करवा दिया, यही निपटा दिया बात को। गटर दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप लॉर्ड्स फ्रेंड पीएम मोदी इन गाजा पीस समिट। गाजा पीस समिट में मोदी जी मौजूद नहीं है, भारत का कोई तगड़ा बंदा मौजूद नहीं है वहां, लेकिन वहां पर भारत की बात होती है। इससे समझ जाइए आप हमारा कद कहां पर है विश्व के अंदर। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा और बहुत ही मतलब सीरियसनेस के साथ बताना चाहूंगा प्लीज, कि यह व्यक्ति अब जब कभी भी इसके बारे में कुछ भी बोले कि ये मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा साथी है, हमदम है, हमसफर है, समझ जाइए ये कुछ हरामखोरी कर रहा है। यानी अब इस बात पर विश्वास मत करना कि ये इनको कुछ भी अच्छा बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है ये चीज मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। किससे? लाल बहादुर शास्त्री जी के असैसिनेशन से, उनकी मौत की घटना से जो ताशकंद में हुई थी दोस्तों, और इल्जाम आ गया था किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। मैं आपको कनेक्ट करके आर्टिकल बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई आर्टिकल लाऊंगा तो पूरी रिसर्च के साथ लाऊंगा, आप देखना मत भूलना। दांतों तले उंगली दबा जाओगे कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, ये जब भी मोदी के बारे में कुछ भी अच्छा बोले आप समझ जाइए कोई प्लान चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ जाता हूं। देखिए मोदी जी की बात हो रही है वहां पर, इंडिया पाकिस्तान लाइव टुगेदर हैप्पीली, ये वहां पर बात हुई है। कहां? इस समिट में, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, बात पीस प्लान पे हो रही है। आई थिंक पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोइंग लाइव वेरी नाइसली टुगेदर, दोनों बहुत अच्छे से साथ साथ रहने वाले हैं। कौन कह रहा है? ट्रंप। ठीक है, अब देखिए यहां पर, दिस विश फॉर नॉर्मलाइजेशन वाज मेड डायरेक्टली आफ्टर मेंशनिंग इंडिया सजेस्टिंग गाजा पीस डील कुड बी अ मॉडल फॉर रिजॉल्विंग अदर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग द वन इन साउथ एशिया। देखो दोस्तों, साउथ एशिया में कौन? पाकिस्तान, भारत, ऐसे ऐसे लंबे जो विवाद चले हुए हैं उनको निपटाने के लिए ये एक ट्रेडमार्क हो सकता है जो गाजा इजराइल की पीस डील है, ऐसा कह रहा है ट्रंप। यही बात वो मोदी जी की अगुवाई में बोलता जब वे यहां प्रेजेंट रहते, बगल में शहबाज शरीफ रहता, और फिर फोटो खिंच जाते मेरे दोस्त कि देखिए मोदी जी को भी डाउन करके इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करा दिया। हम संप्रभु देश हैं गधे, हम संप्रभु देश हैं। हम किसी तीसरे का मीडिएशन लेंगे क्या? कमजोर हैं क्या हम? हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का डंका बज रहा है पूरे विश्व के अंदर। हमारे पास ऐसे बंदे बैठे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये दिमाग नहीं है, ये चेस बोर्ड का इंजन है। ये दिमाग नहीं है, चेस बोर्ड का इंजन है। दोस्तों इसकी तो जिंदगी अब खराब होने वाली है। गाजा डील में इंडिया पाकिस्तान विल लाइव वेरी नाइसली टुगेदर, ट्रंप मेक्स बिग क्लेम इन इजिप्ट। मिस्र में जाकर कह रहा है इंडिया पाकिस्तान अच्छे से रहेंगे। क्यों? ये जानता है यार मेरे साथ क्या होने वाला है, ये बंदा जानता है मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों ये इस बात को जानता है कि मैं नक्शे से मिटूंगा, क्योंकि भारत कोई भी ऐसा अनयूजुअल स्टेटमेंट कभी देता नहीं, इन्होंने दिया है मतलब मैं जाने वाला हूं। हकीकत बात है ये। आपको अभी ये सीरियस नहीं लग रही होगी, मैं आपको जब घटनाएं समझाऊंगा ना बार दर बार, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों एक बार, ये देखिए ये कौन है? ये दोस्तों दल्ला है, पाकिस्तान की हालत है ये। कौन कर रहा है? टीटीपी फ्रंट से, टीएलपी अंदर,
ध्यान रखना दोस्तों, एक दो चीज और बताऊंगा, आप समझते रहना। देखिए ये स्थिति है पाकिस्तान, ये कौन सा है, ये पैलेस्तीन वाला ड्रामा है। पैलेस्तीन के ऊपर क्या हुआ था कि पैलेस्तीन को दोस्तों ये रिकॉग्नाइज करता है पाकिस्तान, ये इसकी सारी जनता मानती है कि पैलेस्तीन होना चाहिए, लेकिन ये इजराइल को देश नहीं मानते, कभी भी नहीं माना इन्होंने इजराइल को कि इजराइल एक देश है। अब वहां क्या हुआ है, पान बेचने के चक्कर में वो वहां पर 20 पीस डील पर साइन कर आया, कौन, शहबाज शरीफ, कि इजराइल एक देश होना चाहिए, पैलेस्तीन एक देश होना चाहिए। उसकी वजह से यह स्थिति हो रही है पाकिस्तान में। आप देखिए ना, पाकिस्तान तेरी तो मौत तेरे सर पर नाच रही है भाई, तू तो गया गटर में। ध्यान रखना, यहां देखिए दोस्तों, ये 5 घटनाएं मैं आपको जिक्र करूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, एक स्लाइड दिखाऊंगा इस एडिटोरियल में, जो 5 घटनाओं का जिक्र करूंगा, और ये अगले एडिटोरियल में आपको लाऊंगा। बस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भूलना मत, देखना, आप जुड़े रहना महेशन आईएएस से। पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना और 5वीं घटना, इसको तो पहचानते होंगे बहुत अच्छे से। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगले आर्टिकल में 10 मिनट के अंदर इनको बताऊंगा कि ये क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। उसका सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं, पाकिस्तान का सॉल्यूशन लेकर आया हूं दोस्तों। बीइंग अ जियोपॉलिटिकल रीडर, आपको आज सॉल्यूशन दे दूंगा कि क्या सॉल्यूशन है इसका, आपको नहीं पता होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो पाकिस्तान की आर्मी क्या कह रही है इस सीन पर, ये जो सीन हो रहा है ना पाकिस्तान में, देखा ना प्लीज एक बार, ये इस सीन पर पाकिस्तान के दल्ले हमसे क्या कह रहे हैं अपने बाप से, कि पाकिस्तान आर्मी एलिजेस इंडिया यूजेस अफगानिस्तान एज अ ऑपरेशनल बेस। भारत जो है अफगानिस्तान को ऑपरेशन बेस बनाकर हमको ठोक रहा है। और यही बात अगर हम बोल दें दल्ले कि कश्मीर को बेस बनाकर तूने कितना टॉर्चर किया हुआ है भारत को 1947 से, अब हम मुंह से दोस्तों वो चीज छीन लेंगे जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पर दोस्तों मज़ार शरीफ है अफगानिस्तान के अंदर, वो कह रहा है कि ये इन जगहों का यूज कर रहे हैं, काबुल, हेरत, कांधार, क्वेटा, इन हैदराबाद, यहां भी एक हैदराबाद है, इस जगह का यूज करके क्या कर रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखना, अब ये जो पाकिस्तान वाला हैदराबाद है ना, ये क्वेटा है ना, अभी ये बाउंड्री निश्चित नहीं है इनके बीच में, तो अफगानिस्तान कहेगा कि क्वेटा मेरे यहां पर है, तुम्हारे यहां नहीं है, क्योंकि इस बॉर्डर को ये मानते ही नहीं है। अब वो कह रहा है भारत इन जगहों का यूज कर रहा है हमारे खिलाफ, और हमारे चारों राज्यों में इंसर्जेंसी है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आईओके हो दोस्तों, खैबर पख्तूनवा, चाहे वो सिंध यहां पर है, खैबर पख्तूनवा यहां पर है, ठीक है। अब भारत के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि भारत करवा रहा है ये। अरे करवा रहे हैं तो तेरी ऐसी तैसी, तू क्या कर लेगा भाई, औकात है क्या। यहां देखिए एक बार ये देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा मामला। 13 थ्रेटन देम टू हिट 200% टैरिफ। क्या कह रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान को नहीं, केवल इंडिया को मैंने वार्न किया कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर अगर ये वॉर नहीं रुका। तो ये वास्तव में यार गधा है। मैं पहले इसको इंटेलिजेंट समझता था, आप जानते हो, मेरे को आप उल्टा सीधा बोलो कि मैं इसको इंटेलिजेंट समझता था पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है यार, ठीक होगा ये तो। भाई साहब ये एक नंबर का उल्लू का पट्टा यार। देखो ये क्या कह रहा है, बार बार झूठ बोलता है, कभी कहता है ये मोदी वॉर है, कभी कहता है मैंने टैरिफ लगा दिया था, कभी कहता है मैं रशिया को ब्लेम देता हूं इसका। अब क्या कह रहा है, मैंने इनको बोला था 200% का टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने ये युद्ध बंद नहीं किया। अभी भी धमकी दे रहा है। अरे धमकी से बाप नहीं डरते हैं भाई, धमकी से तो टुच्चे मुच्चे दल्ले डरते हैं, ये पाकिस्तान टाइप के ये ऑपरेशन सिंदूर करने वाले शेर डरते हैं क्या धमकियों से? नहीं। 200 क्या, तू 500 लगा, चल लगा ना 500। टीम तैयार है 500% टैरिफ झेलने के लिए। आपको विश्वास दिलाता हूं भारतवर्ष का सैनिक होने के नाते, प्लीज आप टेंशन मत लेना, हम 500% टैरिफ झेलने के लिए तैयार है। ये तो 200 की कह रहा है, इसकी औकात क्या है? यहां देखिए, डिड नॉट डू फॉर नोबेल, ट्रंप रिपीट्स टैरिफ क्लेम्स इन इंडिया। क्या कह रहा है, मैंने ये सब युद्ध जो रुकवाए, 8 युद्ध रुकवाए बड़े बड़े, मैंने कभी भी ये नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं रुकवाए। देखिए झूठे के साथ रह रहकर इसकी क्या स्थिति हो गई है। इसने 50 बार बोला है कि दे शुड गिव मी नोबेल प्राइज, अपने मुंह से बोला है इसने, जलील ने। और अब क्या कहता है, मैंने ये सब नोबेल के लिए, क्यों? क्योंकि मारिया ने मार ली इसकी, मारिया बेनेजुएला की, वो ले गई नोबेल पीस प्राइज, इस वजह से। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अर्लियर वाइल टॉकिंग टू नेशनल रिपोर्टर, ट्रंप रिपीट्स टैरिफ क्लेम विच सॉल्व इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, कि मैंने टैरिफ क्लेम से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवाया, मैंने 200% तक का उनको धमकी दी थी। आसिम मुनीर इज माई फेवरेट मार्शल। ओ माई गॉड, मेरे हाथ से पेन छूट रहा है मेरे भाई, अरे मेरी कलम गिर रही है। ये बंदा पूरे जीवन में कभी जीता नहीं है, आतंकवादियों का सरगना है। अब अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा समझाना व्यर्थ है मेरे भाई।
अगर आप अब नहीं समझ रहे कि आतंकवादियों का अगर सरगना इसका फेवरेट मार्शल है, तो असली आतंकवाद कौन फैलाता है? ये दोस्तों, क्योंकि ये भिखारी हैं, इन पर पैसा नहीं है, इस पर पैसा है। पैसे से आप चाहे जो करवा लो। ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन पान का, दोस्तों क्या लेके जाता है? सूटकेस लेके जाता है पान का। ये बताइए जीजा जी, लेंगे पान? वो कहता दे 50 रुपए प्रति पान, ठीक है। ये इनकी हैसियत है यार, ये भारत से बात करते हैं। मुझे तो कभी कभी सोच के भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये इसका फेवरेट मार्शल है। देखिए यहां पर ऑफिशियल सॉट टू अवॉइड अ डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट as Pakistan PM Shehbaz Sharif was also expected to attend the co-chaired event. India wished avoid giving President Trump an opportunity to public mediate link in India-Pakistan conflict to the peace talks. देखिए ये जाबाज गाजा पीस समिट पीएम मोदी इनवाइटेड MOS वर्धन सिंह टू प्रेजेंट इंडिया। वरदान सिंह गए हैं वहां पर, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा यार। तो चौका पूरा का पूरा गैंग बैठा हुआ है, कॉफी पिएंगे, हल्की बातें करेंगे। हल्की बातें भारत को शोभा नहीं देती, और इस वजह से उन्होंने हटा दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। देखिए ये क्या था, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, वही लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा था ये फायदा उठाएगा इसका। को चेयर कौन कर रहा है यहां पर? शहबाज शरीफ। और ये फायदा उठाएगा, उसको बगल में बिठाकर, ये वरदान सिंह है दोस्तों, जिसको बगल में बिठाकर मोदी जी के फोटो खिंचवा देगा ट्रंप बीच में आके, और कह देगा देखिए 200% के टैरिफ से धड़ धड़ कांप गई। कौन? इंडिया भारत को धमकी दे रहा है टैरिफ की। यहां देखिए, दैट इज वाई पीएम मोदी स्किप द समिट, इस वजह से स्किप कर दिया। ट्रंप क्लेम टू हैव सॉल्व्ड 8 वॉर्स एडिंग द इजराइल गाजा सीज फायर टू अ लिस्ट दैट इंक्लूडेड द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उन 8 युद्धों में यह हमको भी शामिल कर रहा है। यहां पे देखिए, प्रीवियसली स्टेटेड दैट सेटल द कॉन्फ्लिक्ट इन 24 आवर्स बाय थ्रेटनिंग बोथ विद द सेंग। अब क्या कह रहा है? मात्र 24 घंटे में। देखिए भारत को झुकाने के तरीके देखिए बेटा, किसी के कहने से भारत झुका नहीं करता। देखिए कितनी छोटी बात कर रहा है, लुच्ची टुच्ची बात। कह रहा है कि 24 आवर्स में मैंने इन दोनों को 200% का टैरिफ लगाने की बात कही और युद्ध समाप्त हो गया। इजराइल गाजा बिल बी 8 वॉर दैट आई हैव सॉल्व्ड। ट्रंप रिटेरिएट्स क्लेम फॉर ब्रोकिंग इंडिया पाकिस्तान ट्रूस। देखिए दोस्तों, ट्रंप रिटेरिएट्स क्लेम, दोबारा से कह रहा है कि मैं फिर रुकवा दूंगा, 200% का टैरिफ दूंगा। अब आप समझिए, इन दोनों का एग्जाम्पल दे रहा है कि यह विश्व के सभी युद्धों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शहबाज बटरिंग ट्रंप। यहां भी जाकर क्या करें दोस्तों, चाटने की ये जो जीभ पर जो काला तेल है ना तेरी पर, बेटा कितना भी चाट ले, ध्यान रखना चाटुकारों का अंजाम भारत जानता है क्या रहा है हमेशा से। चाटुकारों के मुंह में जूता घुसेड़ दिया जाता है, गटर के कीड़े। देखिए यहां पर, वॉच डोनाल्ड ट्रंप पॉसेस स्पीच, आस्क पीएम शहबाज शरीफ टू से फ्यू वर्ड्स, शरीफ कोटोस पैरट्स सीज फायर क्लेम। खटाखट से पिक पिक, जैसे घर में तोता नहीं बोलता, लेकिन लिख रहा है यार। देखिए ना, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, कह रहा है जैसे तोता नहीं बोलता, रटी हुई चीजें, मम्मी आ गई पापा आ गए, वैसे ही जैसे ही बीच स्पीच में बुलाया, आते ही कहने लगा पापा ने ये करवा दिया था, पापा ने वो करवा दिया। ये यहां पर कह रहा है, किससे? ट्रंप से कह रहा है। बेटा ध्यान रखना, तुम्हारी मौत निश्चित हो गई। पाकिस्तान, मौत तुम्हारे सर पर धनाधन मंडरा रही है, और अगले आर्टिकल में बता दूंगा कि मौत के बाद तुम्हारा क्या होना है। देखिए भारत के जियोपॉलिटिकल रीडिंग देखिए कि मौत के बाद भी तेरा क्या होगा, इतना भी हिसाब रखते हैं हम। तो हमसे लड़ने आ रहा है, गिरेबान में नहीं झांकता यार। ये देखिए दोस्तों, हमास ने डिसआर्मामेंट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी हथियार नहीं छोड़ूंगा, इतना तो बोल दिया है। सीधा मतलब क्या है कि कुछ दिन बाद फिर से ठोकेगा इजराइल इनको। जय हिंद, वंदे मातरम। इवन हमास इज अपोजिंग ट्रंप, हमास ने भी अपोज किया है कि हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, दिस इज द लास्ट फाइनल स्लाइड ऑफ द डे। ट्रंप एंड नोबेल प्राइज न्यू ट्विस्ट। ट्रंप ने नोबेल प्राइज में न्यू स्विफ्ट दे दिया कि मैंने कभी भी ये नोबेल प्राइज के लिए नहीं किया है, मैं ये जो युद्ध रुकवा रहा हूं, चाहे वो इजराइल हमास का हो, गाजा वाला, चाहे वो दोस्तों ये पैलेस्तीन वाला मैटर, चाहे वो इंडिया पाक हो। चाहे इंडिया पाक में तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं, इसको जोड़ो मत इससे, है ना। चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या किसी का, कह रहा है मैंने नोबेल के लिए नहीं किया, मैं वर्ल्ड का बाप हूं, इस वजह से किया है और करता रहूंगा। देख लेंगे कुछ दिन बाद किसमें कितना दम है। यहां देखिए, आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, ऑल आई कैन से इज दैट आई पुट आउट वार्स। मैं युद्धों से बाहर निकालता हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। कई युद्ध मैंने बंद करवाए हैं। आई डोंट सीक अटेंशन, आई जस्ट वांट टू सेव लाइव्स। मैं अपने आप को अटेंशन नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ लोगों को बचाना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? ट्रंप। ध्यान रखना माय डियर, सम पीपल आर ऑलवेज सीकिंग अटेंशन रादर देन सीकिंग द रेस्पेक्ट। कुछ लोग हमेशा अटेंशन चाहते हैं, भले ही पीठ मुड़ते ही जूता पड़े, ये वही है। इसका स्टेटमेंट मैंने यही खारिज कर दिया, अखबार होता तो इसको छाप देता अभी, कि राजपूत साहब सेड दैट सम पीपल आर हियर इन गाजा पैलेस्टीन वॉर फॉर सीकिंग द अटेंशन नॉट द रेस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून। और उसको देखना मत भूलना, 5 घटनाओं का जिक्र आपके सामने करने वाला हूं, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।